नमस्कार, एबीपी न्यूज देख रहे हैं आप और एबीपी न्यूज पर मैं हूं आपके साथ शीरी। देश के कई हिस्सों में बीजेपी की पूर्व नेता नुपुर शर्मा के एक विवादित बयान के बाद हिंसा हो रही है लगातार, लेकिन अब उस हिंसा के बाद कार्रवाई भी हो रही है। जगह जगह गिरफ्तारियों का सिलसिला भी जारी है। तो उत्तर प्रदेश में तो आज पिछले 4 घंटों से वहां पर बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है और एक बड़ा सा मकान जो पिछले 4 घंटे पहले वो एक घर हुआ करता था, अब वो पूरी तरीके से मलबे में तब्दील हो चुका है। और इस कार्रवाई से एक मैसेज देने की कोशिश है कि जो भी समाज को तोड़ने की कोशिश करेगा, जहर और नफरत भड़काने की कोशिश करेगा, उसके खिलाफ ऐसी ही सख्त कार्रवाई होगी। लेकिन सवाल यहां पर यह उठता है कि बुलडोजर के जरिए आरोपियों के मकान तो ध्वस्त किए जा सकते हैं, लेकिन एक जो नफरत की दीवार एक पैदा हो गई है, आखिर इस पर बुलडोजर कब चलेगा? इसी सवाल को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले मैं आपको हमारे खास मेहमान कौन कौन से जुड़े हुए हैं जिनसे हम चर्चा करेंगे, पूरा पैनल हमारे साथ मौजूद है। एक एक करके मैं आपसे परिचय करा देती हूँ। यहाँ स्टूडियो में हमारे साथ सदगुरु रितेश्वर जी हमारे साथ मौजूद हैं। स्वागत है आपका रितेश्वर जी। साथ ही हमारे साथ बाहर से भी कुछ मेहमान जुड़ रहे हैं। आप देख रहे हैं प्रीति पांडे राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़ रही हैं। ऋषि मिश्रा पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं और कांग्रेस के नेता शुभ्रांश राय भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है एबीपी न्यूज पर। लेकिन शुरुआत मैं रितेश्वर जी आप ही के साथ कर लेती हूँ। ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि जो सद्भाव ऐसा लग रहा है कि खो चुका है, जिस एक तहजीब की, गंगा जमुनी तहजीब की हम बात कर रहे थे, ये हिंसा उस पर सीधा प्रहार है। ये कैसे लौटेगी? शरीन, आप देख रही हो कि घर गिराए जा रहे हैं। एक घर बनाने में बहुत समय लगता है, गिरने में बहुत कम समय लगता है। ऐसे ही हमारे भारत का ये प्रेम का घर था और घर है, जिसे कुछ लोग अपने हृदय की आग, पता नहीं क्या उनका विरोध है, किस कारण से वो ऐसा कर रहे हैं, अपने ही देश में आग लगाने का काम कर रहे हैं। इतना शांति प्रिय भारत पिछले 5-7 सालों से, आपने देखा होगा 10 सालों से भारत शांति से चल रहा है। लेकिन अचानक किसी दिन सड़कों पर उतरकर, एक बार पहले कानपुर में और फिर अगली बार लगातार दूसरे जुम्मे के दिन पूरे भारतवर्ष में ये काम किए गए। मैं समझ सकता हूँ कि ये सभी ऐसा नहीं कर रहे हैं, परंतु जो लोग कर रहे हैं और जहाँ से उनको ऐसी फंडिंग हो रही है, जहाँ से उनको ऐसा सिखाया जा रहा है, अगर उस पर कानून कड़ी कार्रवाई नहीं करेगा तो कल के गए ये देश अराजक हो जाएगा। अनार्किस्ट यहाँ पर ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ये देश शांतिपूर्ण था, शांतिपूर्ण है, शांतिपूर्ण रहेगा। और आपने बहुत अच्छा लिखा हुआ है कि कब नफ़रत की दीवार पर बुलडोजर चलेगा। नफ़रत की दीवार पर बुलडोजर हमारे आपसी समझ से ही ठीक होगा और संविधान सम्मत कड़ी कार्रवाई के द्वारा भी ये संभव होगा। एक तरफ संविधान सम्मत कड़ी कार्रवाई चलेगी, कानून अपना काम करेगी, दूसरी तरफ जितने भी धर्मगुरु हैं, जितने भी लीडर हैं, जितने भी समाज को लीड करने वाले लोग हैं, वो सब सामने आएँ और आपस में मिल बैठ करके इसका रास्ता निकालें। परंतु दोनों कार्य बहुत जरूरी है, कठोर कार्रवाई भी जरूरी है और शांति के संदेश भी जरूरी है, दोनों जरूरी है। बहुत महत्वपूर्ण आप यहाँ पर बात कर रहे हैं। प्रीति पांडे का रुख कर लेती हूँ मैं। प्रीति पांडे, जिन पर कार्रवाई हो रही है ये तो मोहरे हैं महज। ये वो मोहरे हैं जो जमीन पर रहकर काम करते हैं, लेकिन इनको भड़काने का, इस आग में घी डालने का काम तो वो लोग करते हैं जो कहीं छिपे बैठे हैं। उन तक पहुंचना आखिर कब मुमकिन होगा? बिल्कुल बिल्कुल शिरीन जी, मैं तो देखिए सबसे पहली बात, क्योंकि न्यूज़ चैनल्स की बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी है और पैनलिस्टों की भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जिस तरह से पूरे देश में आग लगी हुई है और रोज़ कुछ ना कुछ पूरे देश में हो रहा है और हिंदू मुस्लिम की जो बातें हैं वो बढ़ती जा रही हैं। और कहीं ना कहीं जो अब जो छोटी तस्वीरें आ रही हैं, मतलब कुछ छोटे बच्चों की तस्वीरें भी कल हम लोगों ने देखी हैं, जहाँ पे 7 साल 8 साल 10 साल का भी बच्चा जो है हाथ में पत्थर लेके नमाज पढ़ने के बाद बाहर जा रहा है। उसको पता भी नहीं है कि वो पत्थर कहाँ फेंकेगा, उसको पत्थर किसने थमाया है, इसका आगे प्रभाव क्या पड़ने वाला है उसके फ्यूचर पे, उसको पता ही नहीं उस नादान बच्चे को। तो जो सबसे पहली बड़ी बात है कि उसके पीछे जो लोग बैठे, वो राजनीतिक दल, वो राजनीतिक नेता, पीएफआई जैसे संगठन, अलकायदा जैसे संगठन, जो इस भारत के बच्चों को, भारत के युवाओं के हाथ में पत्थर थमा रहे हैं, अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं और उनका साथ यहीं के लोग दे रहे हैं। हम बाहर के लोगों को क्यों बोल रहे हैं शिरीन जी? हमने जितना भी, अगर आप उत्तर प्रदेश की पुलिस की बात सुनेंगे और जो बातें सामने आ रही हैं, उसमें पीएफआई कनेक्शन भी आया, उसमें ओवैसी के ऊपर, ओवैसी जी की पार्टी के ऊपर भी बोला गया। बहुत सारे लोग इसी भारत में बैठ के इसी भारत को आग लगाने की बात कर रहे हैं। तो उन राजनीतिक दलों पे भी तो शिकंजा कसना चाहिए। सपा के जैसे नेता है बर्क साहब, जिस तरह का वो बयान दे रहे हैं, जिस तरह का ओवैसी साहब बयान दे रहे हैं, इन बयानबाजी को भी रोकना चाहिए अगर देश में आग लगाने की जो सीमा है, अगर वहां तक पहुंचना नहीं है तो।
कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ शुभ्रांश राय हैं। शुभ्रांश राय, बयान बहादुरों पर रोक कैसे लगेगी, क्योंकि सबसे बड़ा काम तो आग में घी डालने का यही कर देते हैं। देखिए सरीन, मैं अपनी चर्चा का आधार आपकी लाइन को बनाता हूं। आपने पैकेज में एक लाइन जिक्र किया था, समाज को जो तोड़ने का काम करेगा उसके घर के ऊपर बुलडोजर चलेगा। अच्छा है, बुलडोजर चलना चाहिए, क्योंकि न्यायपालिका की भूमिका थोड़ी सी नगण्य हो गई है या धीरे धीरे कम होती जा रही है। लेकिन एक बड़ा सवाल यह है कि समाज को तोड़ने का बयान जो नुपुर ने दिया या जो नवीन ने दिया, इन लोगों के घरों पे बुलडोजर कब चलेगा? या इन लोगों के लिए बुलडोजर नहीं बनाया गया है? या अभी हमारी सहयोगी पैनलिस्ट प्रीति जी जिक्र कर रही थी, कोई सपा के नेता या एआईएम के नेता का ये लोग बयान दे रहे हैं, तो इनके बड़े बड़े घरों पे बुलडोजर कब चलेगा? या ये लोग बैठ के बयान देते रहेंगे, देश में नफरती आग फैली रहेगी, दोनों तरफ कुछ चंद लोग हैं, मुट्ठी भर लोग हैं जो इस जहर को फैलाने का काम कर रहे हैं और बदले में पूरे देश का माहौल खराब कर रहे हैं। तो आखिर इन लोगों पे कार्रवाई कब होगी? एक। दूसरा, क्या सच में आज हिंदुस्तान में कोर्ट न्यायपालिका है या उसकी भूमिका खत्म कर दी गई है? फैसला देते वक्त ऑन द स्पॉट फैसला, ये मतलब कहीं कहीं जब दूसरे पक्ष की फाइलों को आप देखिए तो क्यों लगता है कि नहीं भाई, बाकी लोगों को छोड़ दिया गया, सिर्फ एक व्यक्ति विशेषों पे कार्रवाई हो रही है। एक और इंपॉर्टेंट बात है श्रीन, जिस पे मैं आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं। देखिए, ऐसा पता नहीं कि कौन सी तालिबानी सोच की तरफ हिंदुस्तान को बढ़ाने की कोशिश किया जा रहा है, अपने आराध्य को बड़ा करने के लिए दूसरे के आराध्य को छोटा करना। मुझे नहीं मालूम कहाँ की संस्कृति है। कहीं ऐसा तो नहीं कि भारतीय जनता पार्टी, ध्यान से आप मेरी बात सुनिएगा, ये साजिश कर रही हो कि ऐसे नफरती बयान के बिहाफ पे जो आग फैल रहा है, जो देश के बेसिक मुद्दे हैं, जो कश्मीरी पंडितों के पलायन का मुद्दा था वो दब जाएगा, जो महंगाई बेरोजगारी का मुद्दा जो सर चढ़ के बोल रहा है वो दब जाएगा, या फिर जो देश नरेंद्र मोदी सरकार से रोजगार की मांग कर रहा है, मैं यहाँ पर आपको आप ही की बात मुझे समझ नहीं आई। आपने दो तरह की बातें की। आपने कहा कि जो न्यायपालिका है क्या वो अपना काम सही तरह से नहीं कर रही है। सवाल तो यही उठता है ना, न्यायपालिका अपना काम कर रही है, नुपुर शर्मा पार्टी ने देर से सही लेकिन कार्रवाई कर दी, चलिए उस पर आप सवाल उठा सकते हैं कि इतनी देरी से क्यों की, लेकिन वो मामला अब कोर्ट में है। आप कहते हैं, कई नेता ऐसे हैं कहते हैं कि फांसी पर चढ़ा दीजिए, कई कहते हैं कि उनकी अब तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही। तो वो तो न्याय का काम है ना, वो न्यायपालिका का काम है, हम और आप बैठ के नहीं कर सकते। और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि बुलडोजर की कार्रवाई, कांग्रेस को ऐतराज है क्या इस कार्रवाई पर? जी सुनिए जी, बिल्कुल श्रीन, आपने सही कहा, न्यायपालिका अपना काम कर रही है, क्योंकि वहां मैटर जो है वो जुडिशियल के अधीन आ गया। बिल्कुल आपकी बात को मैं 100% बड़ा करता हूं। तो सवाल सिर्फ ये पैदा होता है कि कल मैं किसी माननीय विधायक का एक ट्विटर हैंडल से चला हुआ वीडियो देख रहा था, क्या बाकी जिस किसी को आपने अरेस्ट किया है वहां उनके लिए मानवता नहीं, आपने खड़ा करके मारना शुरू कर दिया? या फिर कौन से कोर्ट के किस संविधान के किस कानून में, किस आईपीसी के तहत ये मेंशन किया गया है कि आप जाइए किसी के घर पे बुलडोजर चला दीजिए? अभी आज का तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने पीछे देखा कि घर वो थे जो प्रधानमंत्री आवास में बनाए गए थे। अरे भैया, कम से कम इस देश को क्यों, न्यायपालिका पे तो लोगों का भरोसा होना चाहिए, दोनों तरफ के लोगों का। एक और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये जो भी उपद्रवी तत्व हैं, मैं एक बात को सबके साथ जोड़ना चाहता हूं, जो उपद्रवी तत्व हैं, जो जुमे की नमाज के बाद ये पत्थर फेंकने आए, मुझे लगता है कि इनके हाथों में पत्थर था। अभी मैं कोई कह रहा था पैनलिस्ट कि छोटे छोटे बच्चे थे जिनको मालूम नहीं पत्थर कहां फेंकना है, तो उससे पहले उनको क्यों नहीं पकड़ा जाता जिन्होंने ये बात कही होगी? जिस किसी मस्जिद से ये बात निकली होगी उसके मौलाना को पकड़ के अंदर डालिए, बीमारी की जड़ को पकड़िए। कम से कम ये वो लोग हैं जिनकी जिम्मेदारी सबसे ज्यादा बनती है। विक्रम सिंह, ये 6 साल 8 साल 10 साल 12 साल के बच्चे के हाथ में अगर पत्थर है तो पहले तो आप उन्हें पकड़िए जहां से ये बात चली है, क्योंकि किसी को अधिकार नहीं है कि हिंदुस्तान की आबो हवा को खराब करे। एक नुपुर शर्मा के चक्कर में भारत देश पूरी दुनिया में बदनाम हो रहा है। गलती करे भाजपा का बदनाम, लेकिन कौन कर रहा है ये तो बताइए ना, देश को ये ऐसा बताइए नहीं हो ना। सकता। और बदनाम करने का काम आप कह रहे हैं कि विदेशों में बदनाम हो रहा है भारत, कौन कर रहा है बदनाम? मैडम, मैं तो सिंपल सा एक मैंने स्टेटमेंट देखा है जो आपके माध्यम से शेयर करना चाहता हूं। कतर सरकार ने विरोध किया और भारत की सरकार ने कहा कि ये फ्लिंज एलिमेंट है। अब फ्लिंज एलिमेंट का हिंदी में क्या मतलब होता है वो आप जरा बता दीजिए, मुझे तो नहीं मालूम। मैंने जो अंग्रेजी का शब्द सुना है आपके सामने कोट कर दिया।
इसका चलिए। मतलब क्या है वो आप देश को बताइए। विक्रम सिंह। आखिर कोई भी देश, छोटा से छोटा देश, हमारे देश के एम्बेसडर को बुला के कह रहा है कि माफी मांगो, इससे बड़ी और बदनामी क्या हो सकती है शिरीन जी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।